हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे दोपहर के बज रहे थे 4:30। तो यहाँ पे मेरा फेस थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं ना सोई हुई थी और मम्मी जी आई मुझे एकदम से उठाने के लिए। क्योंकि आए थे हमारे घर में गेस्ट, तो उनके लिए मतलब उनसे मिलने के लिए। तो कौन आए थे उनके लिए मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि शाम का टाइम था। मतलब ऐसा टाइम था कि नाश्ते का टाइम था, खाने का टाइम नहीं था। तो हाँ, तो खाने का टाइम नहीं था और बहुत बोलने पे उन्होंने बोला ठीक है वो नाश्ता कर लेंगी। तो हमने उनसे मतलब बाहर से मंगाने का सोचा, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर महाराष्ट्र का फेमस और फेवरेट नाश्ता पोहा वो मैं बनाने लगी थी। तो उसके लिए सबसे बहुत ही ईजी है, रेसिपी तो सबको मालूम ही होगी, फिर भी जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं एक ही साथ प्याज, मिर्ची, मीठा नीम, आलू, मटर सब एक ही में डाल लेती हूँ, काट लेती हूँ। एंड उसके बाद राई जीरा डाल के तेल में और फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। एंड उसके बाद पोहा डाल देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन आई थी। शादी को मेरे 8 साल हो गए हैं और दूसरी बार आई हैं मेरी जेठानी आई थी, जो कि मेरे घर पे जेठानी आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, वो एक्चुअली ना वो वहाँ गई थी, वैद्यनाथ धाम जिसे बोलते हैं। तो वहाँ से मेरे लिए चूड़ी वगैरह लाई थी। हमारे यहाँ ना ये होता ही है कि जैसे कहीं भी आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो आपसे जो छोटे या फिर बड़े भी, तो वहाँ से आप कुछ लाएं ना लाएं, लेकिन आप सिंदूर और बिंदी तो कम से कम लाते हैं। और अगर आपको कोई दे भी रहा है, हमारे यहाँ ऐसे भी बोलते हैं, जैसे अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो हम कई बार मना करते हैं, लेकिन सिंदूर और बिंदी ऐसी चीज़ है कि आपको कोई भी देना तो उसको मना नहीं करते। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ ना लाख की चूड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। इवन हमारे यहाँ वही पहनी भी जाती है शादी में भी, एंड शादी के 1-1.5 साल तक भी। लेकिन अब तो चूड़ा वगैरह भी पहन लेते हैं। मैंने खुद अपनी शादी में चूड़ा पहना था। सॉरी, मैंने तो लाख की पहनी थी क्योंकि मेरी शादी गांव में हुई थी, बिहार में इसीलिए वो भी स्टोरी आप लोगों के साथ कभी ना कभी शेयर करूंगी क्या कैसे हुआ था। तो उसके बाद वो आए थे प्रसाद देने के लिए। तो फिर मैं सो रही थी तो मैं एज इट इज़ उठ के और आ गई। वैसे मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, कम ही बिंदी लगाती हूँ जब मैं ट्रेडिशनल मतलब जब साड़ी वाड़ी पहनती हूँ, पूजा पाठ होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तभी लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिंदी थोड़ा सा कम लगाती हूँ। तो लेकिन ऐसे कोई आते हैं घर में बड़े तो फिर मैं लगा लेती हूँ, है ना, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट। ऐसे डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, बट फिर भी ऐसे ही। तो इसीलिए, और थोड़ा ना मेरे हस्बैंड जी को भी थोड़ी सी बिंदी कम अच्छी लगती है, तो इसीलिए। बाकी तो मैं सब कुछ करती हूँ, सिंदूर चूड़ी वूड़ी सब पहनती हूँ, लेकिन बस बिंदी थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मेरी जो जेठानी आई थी ना, वो हैं हमारी जो बड़ी मम्मी, यानी कि जो मेरी बड़ी सासू माँ हैं, जो मेरी मम्मी जी की जेठानी, उनकी बहू है, वो सबसे बड़ी है। तो वो आई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पोहा बनाया एंड उसके बाद फिर हाँ बस पोहा बनाया। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ पूरे चैनल को स्क्रॉल कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा आपके लाइक। ये यहाँ पे पोहा जो फ्राई हो रहा था, तो जब तक ये फ्राई हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए तब तक मैं जो ये बर्तन हैं इन्हें रैक में लगा देती हूँ साथ ही साथ। तो हाँ, हमारे यहाँ जैसे हमारी जेठानी है तो उनसे भी हम लोग सर पे ऐसे पल्लू रखते, ऐसे खुले सर नहीं जाते उनके सामने, जितना पॉसिबल हो पाता है। अगर कभी गिर विर जाए तो फिर तो देखिए उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ में आता है और जितना हम कर सकते हैं तो हम सर ढक के ही जाते, ठीक है ना। और हमारे यहाँ तो जेठ जी जो होते हैं तो उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर, ऐसा है हमारे यहाँ अभी भी। बल्कि मेरे यहाँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि ठीक है, अगर वो आए हैं तो आप गेट खोल दो, आप पानी रख दो, क्योंकि आप उनको टच नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ जेठ को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे ऐसे उसमें रहना पड़ता है, पर्दे में। तो लेकिन मेरे यहाँ ऐसा है कि कोई है नहीं, मैं घर में अकेली हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि मम्मी जी घर पे नहीं रहती और कोई आया तो फिर मुझे उनका वेलकमिंग करना ही पड़ता है। तो इसीलिए, वरना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आलू फ्राई हो गए थे बीच में, फिर मैंने यहाँ पे पोहा धो के रख दिया था एंड फिर उसके बाद इसमें डाल दिया और बहुत ही अच्छा सा पोहा टेस्टी सा बन गया। पहले मुझे नहीं बनाना आता था, बहुत इजी है, लेकिन मैंने सब कुछ शादी के बाद ही सीखा है। मैं सच बताऊँ, सीखा इन द सेंस कि मैंने पहले बनाया नहीं, क्योंकि मुझे घर पे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम 3 बहनें थी, मैं सबसे छोटी थी, फिर भाभी थी, फिर मम्मी थी। तो इसलिए मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी बनाया नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने सीखना नहीं चाहा या मैंने सीखा नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें मैंने मटर बोल दिया था, पर मैंने मटर नहीं डाला, मैंने यहाँ पे डाली थी मूंगफली
और बहुत ही मतलब ऐसा बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन क्या करें, उन्होंने बोला, वो जस्ट खाना खा के ही आए थे 2-3 बजे। उसके बाद फिर वो चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर सिलाई कपड़े और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए। ये हमारे घर में ना रोज़ ही होता है, ऐसा नहीं कि हम जमा करके रख देंगे और फिर एक साथ फ़ोल्ड करेंगे, नहीं, ये रोज़ के काम है। तो बहुत ही ज़्यादा काम निकलते हैं हमारे घर में। आई नो आप लोगों के घर में भी निकलते होंगे, लेकिन ना हम पेंडिंग नहीं छोड़ते काम को कि चलो ठीक है, ये कपड़े हैं तो ये हम कल फ़ोल्ड कर देंगे, अगर कपड़े जमा करते जाओ एक साथ धो लेंगे, नहीं, वो नहीं हो। ये मैंने कुर्ता और प्लाजो इसलिए साइड में रख दिया था जिससे कि उसको प्रेस करने में देना था, इसीलिए। और यहाँ पे मैं ध्रुव से कुछ कुछ बोल भी रही थी। और बस यहीं तक का था ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, बस डेली रूटीन के जो भी व्लॉग थे। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट कि कर लीजिए। मेकअप वीडियो, हॉल वीडियो, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और जो भी अच्छा लगता है वो डेफिनेटली आप देखिए एंड लाइक कीजिए। और हमारे घर में ना वाइट कपड़े तो रोज़ ही धुलते, क्योंकि हमारे जो पापा जी हैं वो वाइट धोती कुर्ता पहनते हैं ना, तो वो तो रोज़ ही धुलते हैं। तो इसीलिए। और इसके बाद यहाँ पे ध्रुव को देखिए, वो लौकी को कैसे करके रख रहा था, तो मैं उसको गुस्से में डांट भी रही थी। और पता है, मुझे ना थोड़ी शर्म भी आई कि ये मैंने कैसे हाल बना रखा है। मेरी जेठानी आई हुई थी, तो क्योंकि मैं घर में यार ऐसे ही रहती हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे रहते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रहती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा अब स्पेशली मैं जाऊँ और बदलूँ तो वो बहुत ऑड लगेगा, इसलिए मैं जैसी थी वैसे ही आ गई हूँ। तो घर में तो सभी ऐसे रहते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल लगता है मुझे ऐसे लूज़ कपड़ों में, एंड काम भी इजीली हो जाता है अगर आप साड़ी वाड़ी पहनो। और मेरे को शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पसंद नहीं है, तो इसी